हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलबीर कौर और सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ख़ास और भावनाओं से भरा हुआ है। आज मैं अपने पिताजी के घर गई। जाती तो कई बार हूँ, लेकिन जब आज गई तो जहाँ का खूबसूरत हरा भरा गार्डन देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। पूरा गार्डन बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन्ड था। गेटेड सोसाइटी में रहते हैं मेरे पापा, और ये देखिए, एंटर करते ही गौतम बुद्धा का पीसफुल एरिया, पीसफुल कॉर्नर। यहाँ से जैसे ही एंटर करो छोटे गेट से, और यहाँ बहुत ही प्यारा बोगनविला का बहुत ही प्यारी बेल लगी हुई थी, और नीचे गाय का चारा के लिए, रोटी और चारे के लिए 2 नीले ड्रम भी रखे हुए थे। लेकिन बुद्धा कॉर्नर बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही पीसफुल लगता है। पूरा गार्डन बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन था। चारों तरफ हरियाली, सुंदर पेड़ पौधे और शांत वातावरण देखकर वहाँ कुछ समय बिताना मुझे अच्छा लगा। और अंदर ये छोटा सा गार्डन बना हुआ था एक और इसकी एंट्रेंस पे बहुत ही प्यारी बेल लगी हुई थी। इस गार्डन की सबसे ख़ास बात यह है कि मुझे यहाँ आकर मेरी मम्मी की भी याद आती है। मेरे मम्मी 2018 में मेरे से बिछड़ गए थे, वो नहीं रहे, बाबा जी के पास चले गए। लेकिन उनकी यादों और भावनाओं को अभी भी मैंने अपने अंदर संजो कर रखा हुआ है। समय बीत जाता है, लेकिन हमारे अपनों के लगाए हुए जो उनके पेड़ पौधे हैं और उनकी यादों को हमेशा जीवित रखते हैं। तो यहाँ देखिए, कोचिया यहाँ कटिंग की हुई थी, कोचिया की बहुत सारे सदाबहार लगे हुए थे। जो गार्डनिंग का या बागवानी का शौक़ है वो मेरी मम्मी का ही दिया हुआ है। हम जहाँ रहते थे पहले, वहाँ बहुत बड़ा पीछे आंगन था, और वहाँ बहुत बड़ा खड्डा खोदा हुआ था मम्मी ने, और हम सारी सब्जियाँ, फल के छिलके वहीं डालते थे। और ये हमारे गणेश जी बिल्कुल एंट्रेंस पे रखे हुए हैं यहाँ। और ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये मेन गेट है। मेन गेट के एंट्रेंस पर गणेश जी रखे हुए हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो जैसे मैं बता रही थी कि हमारा जो पुराना घर था जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ खड्डा खोदा हुआ था, और वहाँ सारी सब्जियाँ और सारे फलों के जो छिलके हैं मम्मी वहीं डालते थे, और हमें भी कहते थे वहीं करो। और वहाँ बहुत बागबानी की हुई थी। तो ये जो बागबानी है वो मैंने बचपन से ही सीखी है। बहुत बड़ा हमारा गार्डन था पीछे, हर तरह के साग सब्जियाँ, यहाँ तक कि तंदूर भी लगाया हुआ था। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक़ था तंदूर पे रोटी बनाने का, और हमें भी बहुत अच्छा लगता था। तो वो पुराने ज़माने थे। और ये देखिए, यहाँ पर एक और बुद्धा कॉर्नर मिला, ये पेड़ के नीचे, लवलीना का पेड़ बहुत ही प्यारा। और यहाँ हर तरफ, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे। तो इतने अच्छे लग रहे थे ये पौधे, क्रिसमस ट्री, और यहाँ पर ये पोनीटेल पाम, और उसके नीचे छाए में ये देखिए पत्थर रखे हुए हैं, और फिर साथ में बुद्धा जी, और लेडी पाम भी रखे हुए हैं, उगाए हुए हैं। थोड़ी मैं भावनाओं में बह जाऊं तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ आते ही भावनाएं तो उमड़ आती हैं। और यहाँ पर मैं अभी बता रही थी कि लेडी पाम भी रखा हुआ है, और लगाया हुआ है, रखा हुआ नहीं, लगाया हुआ है, और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अरिका पाम काफ़ी बड़े हो गए हैं। और यहाँ थोड़े से सनबर्न भी हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल पूरी धूप यहाँ पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हरियाली तो है। और इसके अलावा ये वाला जो गार्डन है वो पूरी तरह से माली भैया मेंटेन करते हैं। मैं कई बार आती हूँ, जब भी आती हूँ तो माली भैया मुझे काम करते दिखे। आज मैंने सोचा कि मैं माली भैया को भी साथ लेके चलूँ, लेकिन आज माली भैया छुट्टी पर थे, वो अपने गांव गए हुए थे। तो गार्डन में बैठने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए अंदर सुंदर बेंच भी लगे हुए थे। तो ये देखिए, कोचिया कितने प्यारे, कितने सलीके से यहाँ पर उनकी प्रूनिंग की हुई है। और यहाँ एंटर करते ही बेंच भी रखे हुए हैं बैठने के लिए। और इसके अलावा ये जो मैं अंदर गार्डन में एंटर कर रही हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कारपेट ग्रास के बंडल रखे हुए हैं। तो और इसके साथ साथ बहुत ही प्यारी चीज़ें, उधर सामने किड्स कॉर्नर, झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, बेंच। और शाम को कई बार मैं आती हूँ तो यहाँ पर सब बैठे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, और बाहर वाली एरिया में बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक वातावरण बहुत ही प्यारा होता है। सारे जो सोसाइटी में रहते हैं सब शाम को नीचे आ जाते हैं, और सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये सोसाइटी का भी जो
एक कल्चर है वो बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए यहाँ एक और गेट बनाया हुआ है, यानी चारों तरफ गेट बनाए हुए हैं सीमेंट, और यहाँ पर पानी देने के लिए टंकी भी रखी हुई है। एरिका पाम का एक और झुरमुट बहुत बड़ा सा, और इसके साथ साथ यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, वहाँ भी बैठने की ही जगह है जो यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। यहाँ देखिए टायर में प्लांट्स लगाए हुए हैं, जेड प्लांट है, अगावे है, इसके अलावा हिबिस्कस ट्री जो ये लगा हुआ है, और वो सामने ऊपर वहाँ भी बेंचेस लगे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये देखकर अच्छा लगा गार्डन को इतनी खूबसूरती से मेंटेन किया है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे सिर्फ हमें शुद्ध हवा और छाया ही नहीं देते, बल्कि हमारे मन को शांति और खुशी भी देते हैं। ऐसे हरे भरे गार्डन हमारे आसपास के वातावरण को और सुंदर बना देते हैं। यहाँ पर कारपेट ग्रास बिछाई जा चुकी है। तो आज का ये गार्डन विज़िट मेरे लिए सिर्फ गार्डन टूर नहीं था, बल्कि अपने परिवार और पुरानी यादों से जुड़ने का एक खूबसूरत अनुभव था। आखिर तक बने रहना दोस्तों, बहुत ही प्यारा एक इंसिडेंट, एक बहुत ही प्यारी घटना मैं अपने जीवन की आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ सिंगोनियम लगा हुआ है, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं। और ये देखिए वाटर लिली, यहाँ तो इसका मतलब माली को हर तरह की नॉलेज है भाई। इतना प्यारा इन्होंने हर तरह के, हर किस्म के प्लांट्स लगा रखे हैं। और एक हाइप का ऑप्शन आता है तो यह हाइप भी कीजिए। और ये देखिए मेरी प्यारी मधुमालती, तो हर जगह हर तरह के पौधे लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये वाला पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये किड्स कॉर्नर आ गई हूँ। यहाँ पर स्विंग्स लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, और बहुत ही प्यारे झूले। और ये देखिए यहाँ पर भी ये गुलाब की जो देसी गुलाब है वो लगा हुआ है, यहाँ मोगरा लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये स्नेक प्लांट्स के हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे ही घूम रही हूँ और अपने पिताजी से मिलने नहीं गई। नहीं, मैं पिताजी से मिलकर आ गई, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया। डैडी के पास, मैं डैडी बोलती हूँ, डैडी के पास मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए एक और एंट्री का पॉइंट, और सारे एंट्री पॉइंट ऐसे ही बनाए हैं आर्क करके। तो कितना अच्छा लगता है कि कितना प्यारा लगता है। अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के पास बैठो तो टाइम पता ही नहीं लगता कैसे बीत जाता है। और ये देखिए मधुमालती का एक और आर्क, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। और इसके अलावा अगर आप ये देखिए कितने प्यारे प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, जेड से लेकर और बरगद से लेकर रबड़ प्लांट से लेकर, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ मेरा दिल बहुत बहुत खुश होता है। और ये पहली बार है कि मैं आपके साथ ये गार्डन शेयर कर रही हूँ। और ये वाला वीडियो मेरे लिए ख़ास, बहुत ख़ास है और भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि इस गार्डन की एक सबसे ख़ास बात है। और ये देखिए यहाँ एक और प्लांट आ गया। तो ये देखिए कितने प्यारे प्लांट्स लगे हुए हैं और मेंटेन्ड भी किए हुए हैं। ये नहीं है कि सूखे सड़े पड़े हुए हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेंटेन्ड भी किए हुए हैं। और पीपल है, रबड़ प्लांट है, हर तरह के। इसका मतलब जब हम प्लांट्स देखते हैं हर जगह, तो अगर वेल मेंटेन्ड हो तो अपने मुंह से वाह वाह निकल जाती है। और ये देखिए साइकस पाम, तो मेरे मुंह से तो हमेशा वाह वाह निकलती है। और मैं तो अपने पिताजी को भी यही कहती हूँ कि कुछ उन्होंने, मेरे डैडी ने प्लांट्स रखे हुए हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप माली भैया को बुला लिया कीजिए और इनसे थोड़े थोड़े प्लांट्स कर लिया कीजिए, गुड़ाई भी हो जाती है। तो अब मैं आई हूँ बहुत ही ख़ास कॉर्नर में। इस गार्डन की सबसे ख़ास बात ये है कि ये मेरे लिए, कि मेरी मम्मी का लगाया हुआ आम का पेड़, ये वाला, उस पेड़ को देखकर मम्मी की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गईं। हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे सिर्फ हरियाली नहीं देते, बल्कि वे हमारी यादों और भावनाओं को भी अपने अंदर संजो कर रखते हैं। समय बीत जाता है, लेकिन हमारे अपनों के लगाए हुए पेड़ और वृक्ष उनकी यादों को हमेशा जीवित रखते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर नीचे छाए में कनेर भी लगा हुआ था। तो जब मैं यहाँ आती हूँ मैं ज़रूर इस पेड़ को नमन करती हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ का लगाया हुआ पेड़ है। और सभी कहते हैं कि इसमें भर भर के आम लगते हैं। ये जो गार्ड भैया हैं यहाँ पर, वो भी मुझे बताते हैं, और जो भी सोसाइटी के यहाँ मिलते हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे आम लगते हैं।
तो आप मेरी आवाज़ पे ना जाना, थोड़ी-सी भावनात्मक हो गई हूँ, लेकिन ठीक है, माँ की याद भावना को लेकर ही आती है। इतनी सारी भावनाएँ आती हैं, जब माँ हमारे पास नहीं होती है। तो ये बहुत ही मेरे लिए ये एक पेड़ मेरे लिए बहुत ही प्यारा पेड़ है, बहुत ही एक मेरी माँ की याद है। तो फ्रेंड्स थोड़ी-सी भावनात्मक हो गई थी, पानी पिया और फिर दोबारा आ गई हूँ। तो ये मैं माली भैया की जहाँ पर बात कर रही थी, ये देखिए यहाँ पर जो गैराज एरिया है, यानी जहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह है, वहाँ भी हिबिस्कस के इतने प्यारे प्लांट्स लगे हुए थे। गुलाबी फूल, सफ़ेद फूलों का हिबिस्कस। और उसने लास्ट टाइम जब मैं आई थी, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन जब यहाँ पर होती हूँ, तो हर दूसरे दिन मैं डैडी के पास ज़रूर आती हूँ और डैडी से मिलने, और उनके साथ बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। उनकी सेहत का ध्यान भी रखना होता है, उनकी सेहत के बारे में भी पूछती हूँ, फ़ोन करके भी पूछती हूँ। लेकिन यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तुलसी जी का रखा हुआ है स्थान, यहाँ पर यहाँ आती हैं लेडीज़, पूजा करती हैं। और फिर दोबारा मैं यहाँ पर आ गई हूँ आम के पेड़ के नीचे, और मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। तो अपने माँ बाप की लगाई हुई जो यादें होती हैं, माँ बाप चले जाते हैं लेकिन उनके लगाए हुए पेड़ पौधे ये बहुत ही याद दिलाते हैं। तो उनको नमन करके फिर मैं अपने आगे चली, क्योंकि मुझे अपने घर भी जाना था। घर की जो ज़िम्मेवारियां हैं वो भी निभानी थी, जो मेरी मम्मी नहीं सिखाई हैं मुझे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिखानी, घर चलाना, खाना बनाना, सब अपनी माएँ सिखाती हैं। तो फ्रेंड्स मैं चली यहाँ से, और माली भैया को, दूसरे माली भैया जो सेकंड रखे हुए हैं, उनको मैं ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि वो उस कॉर्नर में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल पीछे थे। तो मैंने देखा, ढूंढने गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो चाय पीने गए हैं, बाहर कोई चाय की टपरी है, तो वो वहाँ चाय पीने गए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ आती रहती हूँ और मैं मिलती रहती हूँ उनसे। तो आज का आपका मेरा वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।